अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो, किशन भाई बचाओ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे मालिक की जादुई चीज चुराता है, आज तो तेरी चटनी बना देंगे। चटनी क्यों कालू भूत, इसे तो हम जिंदा चबाएंगे। हमारे मालिक से गद्दारी करने वाले को ऐसी मौत मिलेगी कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। आखिरकार एक सीधा किसान भूतों का मालिक कैसे बन गया और उसने अपने ही लालची दोस्त को भूतों के जाल में कैसे फंसाया, जानने के लिए देखिए आज की हमारी अनोखी कहानी। मदनपुर गांव का भोला भाला किसान किशन दोपहर को खेत से ताजा प्याज लेकर डरावने जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। सुबह से भूखा होने के कारण उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और वो अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा रहा था। ओह, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज तो सामने जो भी आ जाए, छोटा हो या बड़ा, कच्चा चबा जाऊंगा। एक एक करके सबको खा जाऊंगा आज मैं। ठीक उसी समय पेड़ पर बैठे कालू भूत और बिजली चुड़ैल ने जब किशन की ये भयानक बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, कालू भूत, देखो तो सही, वो आदमी क्या कह रहा है कि छोटा हो या बड़ा सबको कच्चा चबा जाएगा। ये तो हमें खा जाने की बात कर रहा है। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। तो चुप रह, ज्यादा मत बोल। लगता है उसने हमें अभी ऊपर देखा नहीं है। सांस रोक कर बैठ, वरना आज हमारी चटनी बन जाएगी। किशन भूतों की मौजूदगी से बेखबर चुपचाप जंगल पार कर अपने घर पहुंच जाता है। किशन घर पहुंचकर आंगन में प्याज की टोकरी रखता है। अरे ओ कमला, जरा जल्दी बाहर आकर देखो, इस बार खेत में कितनी अच्छी प्याज उगी है। किशन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। अरे वाह, इस बार तो वाकई बहुत बढ़िया प्याज उगी है। हाँ भाग्यवान, पर मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। जल्दी से गरम गरम रोटी और चटनी बना लाओ, और हाँ, साथ में प्याज भी रख देना। मैं अभी बनाती हूँ, लेकिन खाना यहीं खाओगे या अंदर घर में? नहीं कमला, शाम होने वाली है और अंधेरा होने से पहले मुझे बाकी प्याज भी लानी है। तुम रोटी, चटनी और प्याज एक थैले में रखकर दे दो, मैं खेत में जाकर ही खा लूंगा। कमला जल्दी से गर्मा गर्म रोटी, चटनी और प्याज एक थैले में रखकर किशन को दे देती है। किशन वो थैला लेकर दोबारा उसी जंगल के रास्ते से खेत की ओर चला जाता है। जंगल में कदम रखते ही किशन को खाने की खुशबू आने लगती है। उसकी भूख और बढ़ जाती है और वो फिर से जोर जोर से वही बातें दोहराने लगता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, आज कोई नहीं बचेगा। सबको कच्चा चबाकर खा जाऊंगा आज मैं। अरे मर गए कालू भूत, माँ देख, ये आदमखोर वापस आ गया। ये बहुत भूखा है, आज ये हमें नहीं छोड़ेगा, हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। बाप रे, अब तो इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। बिजली चुड़ैल, अब छिपने से काम नहीं चलेगा। चलो चलकर उससे बात करते हैं। दोनों भूत और चुड़ैल पेड़ से नीचे कूदकर सीधे किशन के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक भूत और चुड़ैल को देखकर किशन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बाबे, ये तो सचमुच के भूत और चुड़ैल हैं। अगर मैं यहाँ से भागा तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं किशन, नहीं, डर मत, दिमाग से काम ले। प्रणाम मालिक, मालिक की जय हो। हम पर दया कीजिए, हमें चबाकर मत खाइए, हमें छोड़ दीजिए मालिक। अरे बाप रे, ये सब कितने भयानक और डरावने हैं। क्या ये इस जंगल के भूत चुड़ैल है? अब मैं क्या करूं? यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मालिक, आप हम पर तरस खाओ, हमें चबाकर मत खाना मालिक, हमें छोड़ दो। अरे ये भूत मुझसे क्या कह रहा है? मैं इन सबको खाऊंगा? अच्छा, तो लगता है ये भूत चुड़ैल मेरी बातों से मुझे ही कोई आदमखोर समझ बैठे हैं और मुझसे डर रहे हैं। बेटा किशन, अब डरना नहीं, यहाँ अक्ल से काम लेना होगा।
इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला तुम सबको मैं। जानते भी हो मुझे कितनी तेज भूख लगी है। आज तो मैं तुम दोनों को नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। बदले में हम आपको ये जादुई छड़ी देते हैं। इससे आप दुनिया की कोई भी चीज मांगेंगे, ये तुरंत हाजिर कर देगी। क्या जादुई छड़ी ऐसा कर सकती है क्या? तुम सच कह रही हो? हम झूठ नहीं बोल रहे मालिक। यकीन ना हो तो कुछ मांग कर तो देखिए। अच्छा ठीक है, जादुई छड़ी, जरा मेरे लिए एक थाली गरम गरम मटर पनीर और पूड़ी लेकर आ। किशन के कहते ही हवा में एक जादुई रोशनी चमकी और उसके सामने गरम गरम मटर पनीर और फूली हुई पूड़ियों की थाली प्रकट हो गई। किशन ने मजे से पेट भरकर खाना खाया और भूतों से कहा, वाह क्या खाना है, मजा ही आ गया। मन और पेट दोनों भर गए। ठीक है, आज तुम्हारा खाना बढ़िया था, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। दोबारा मेरे सामने मत आना। किशन वो जादुई छड़ी और थैला लेकर अकड़ते हुए खेत की ओर चला जाता है। उधर दोनों भूत और चुड़ैल राहत की सांस लेते हैं। किशन जब अपने खेत पर पहुंचता है तो खुशी के मारे खुद से ही बातें करने लगता है। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। जब तक ये जादुई छड़ी अपनी पत्नी को ना दिखा दूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उसे इस तरह अकेले में बड़बड़ाते और मुस्कुराते देखकर पास के खेत में काम कर रहे उसके चालाक दोस्त राजू की नजर उस पर पड़ती है। क्यों रे किशन, आज बड़ा खुश लग रहा है और इस छड़ी को सीने से क्यों लगा रखा है? क्या बात है भाई? अरे राजू भाई, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, बल्कि भूत और चुड़ैल ने खुद ये छड़ी मुझे दी है। इससे जो भी मांगो पल भर में हाजिर हो जाता है। क्या बात कर रहा है? लगता है तेरा दिमाग चल गया है। यकीन नहीं है तो आ जाओ मेरे पास, तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। फिर राजू अपने खेत से निकलकर किशन के पास आ जाता है। ए जादुई छड़ी, जरा मेरे दोस्त के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे की एक प्लेट लेकर आ। पलक झपकते ही सामने गर्मा गर्म छोले भटूरे की एक प्लेट प्रकट हो जाती है। राजू ने तुरंत प्लेट साफ कर दी, पर स्वादिष्ट खाने के साथ अब उसके दिमाग में लालच जाग उठा था। ओ भाई, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया खाकर। अगर ये असली जादुई छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो जिंदगी भर इस खेत में पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी करके आज मुझे इसे चुराना ही होगा। किशन भाई, क्या तुम अपनी इस जादुई छड़ी से मेरे लिए भी एक ऐसी ही छड़ी मंगवा सकते हो? क्यों नहीं राजू भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए जादुई छड़ी, चल मेरे दोस्त के लिए भी एक ऐसी ही छड़ी लेकर आ। पल भर में ही जादुई छड़ी से रोशनी चमकी और सामने बिल्कुल वैसी ही एक और छड़ी आ गई। राजू छड़ी लेते हुए, अरे वाह किशन भाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। देखो, आज धूप बहुत तेज है, तुम जाकर उस पेड़ की ठंडी छांव में थोड़ी देर आराम कर लो। तब तक तुम्हारे खेत की सारी प्याज मैं खुद इस टोकरी में भर देता हूँ। अरे राजू भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। राजू की बातों में आकर किशन पास वाले पेड़ से टिककर बैठ जाता है और पल भर में ही गहरी नींद में सो जाता है। और मौका मिलते ही राजू जादुई छड़ी को अपनी साधारण छड़ी से बदल देता है और फिर वो किशन को जगाता है। किशन, उठो भाई, शाम हो गई है। देखो मैंने प्याज टोकरी में भर दी है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई। किशन बदली हुई छड़ी और टोकरी लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो रसोई में सारी प्याज रख देता है। उधर राजू भी अपनी छड़ी और टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। अरे कमला, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास। अरे अरे, थोड़ा सब्र करो, अभी आ रही हूँ। कमला किशन के पास रसोई में आती है। आओ आओ कमला, आज मैं तुम्हें असली जादू दिखाता हूँ। क्या जादू? ये आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? जादू, आज मेरे हाथ एक असली जादुई छड़ी लगी है। रुको, अभी तुम्हें इसका कमाल दिखाता हूँ। किशन छड़ी को हवा में लहराते हुए, ए जादुई छड़ी, जरा सोने की मोहरे लेकर आ। लेकिन उस नकली छड़ी से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। वहां सिर्फ सन्नाटा छा जाता है
और किशन बुरी तरह से परेशान हो जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। जादुई छड़ी, जरा एक थाली गरम गरम खाना लेकर आ। जादुई छड़ी से इस बार भी कुछ नहीं निकलता। ये देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे जाओ जाओ, दिन भर धूप में काम करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। कमला की डांट सुनकर किशन को बहुत गुस्सा आता है और तभी अचानक उसके दिमाग में जंगल वाली पूरी घटना घूम जाती है। धत तेरे की, इसका सीधा मतलब है कि उन भूत और चुड़ैलों ने ही मेरे साथ धोखा किया है। रुक जाओ तुम सब, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कमला, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। किशन गुस्से में दोबारा जंगल की ओर जाता है और फिर से वही पुरानी तरकीब अपनाते हुए चिल्लाने लगता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, आज कोई नहीं बचेगा। सबको कच्चा चबाकर खा जाऊंगा आज मैं। कालू भूत और बिजली चुड़ैल कांपते हुए उसके सामने आते हैं। क्या हुआ मालिक? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। उस जादुई छड़ी से कुछ नहीं निकल रहा। मेरी पत्नी के सामने मेरा मजाक बन गया। शांत हो जाइए मालिक, हमारी चीजें कभी बेकार नहीं होती। सच बताइए, क्या रास्ते में किसी को उसका जादू दिखाया था? मैंने जादुई छड़ी से अपने दोस्त राजू को खेत में छोले भटूरे खिलाए थे और फिर मैं सो गया था। ओहो, तो उस लालची राजू ने आपकी जादुई छड़ी को चुरा लिया है। आप चिंता मत कीजिए, उस चोर को सबक सिखाने के लिए आपको एक योजना समझाती हूँ। बिजली चुड़ैल किशन के कान में एक मजेदार योजना समझा देती है और उसे एक जादुई कुदाल दे देती है। ठीक है, समझ गया। अब देख राजू, तुझे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। सुबह होने दे। अगले दिन किशन सुबह अपने खेत पर छड़ी और जादुई कुदाल लेकर जाता है और काम करने लगता है। काम करते हुए वह जानबूझकर जोर से बोलता है। वाह रे जादुई कुदाल, इस कुदाल से जो भी मिट्टी खोदेगा वो मिट्टी तुरंत सोने में बदल जाएगी। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, दोपहर को आकर सोना निकालूंगा। किशन कुदाल छोड़कर पेड़ के पीछे छिप जाता है। लालची राजू सोने की बात सुनकर दबे पांव किशन के खेत में आता है और कुदाल उठा लेता है। किशन तो महामूर्ख है। आज इस कुदाल से मैं सारी मिट्टी को सोना बना दूंगा और सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राजू कुदाल जमीन पर मारता है, एक जोरदार धमाका होता है। कुदाल से जादुई रस्सियां निकलती हैं और राजू को जकड़ लेती हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और भयानक भूत और चुड़ैल प्रकट हो जाते हैं। पकड़ लिया लालची चोर को। इसने हमारे मालिक की जादुई छड़ी चुराई थी। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत और चुड़ैल मिलकर राजू को रस्सी से एक पेड़ से बांध देते हैं और राजू डर के मारे दर्द से चिल्लाने लगता है। बचाओ किशन भाई, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। किशन पेड़ के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आता है। क्यों राजू भाई, आ गया मजा? दूसरों की चीजें चुराते हो, पर लालच करने का यही अंजाम होता है। बताओ, मेरी जादुई छड़ी कहाँ है? किशन भाई, वो जादुई छड़ी मैंने झाड़ियों के पीछे छिपा रखी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। किशन झाड़ियों के पीछे से अपनी असली जादुई छड़ी निकालता है और भूतों को इशारा करता है। इशारा मिलते ही भूत राजू को छोड़ देते हैं और राजू वहां से ऐसा भागता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। तो दोस्तों, इस तरह लालची राजू को अपने किए की सजा मिल गई और सीधा साधा किशन अपनी जादुई छड़ी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। क्योंकि सच ही कहा गया है, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है।